ऑर्गेनिक। कल क्या क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा कार्बन के पास दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टी नंबर वन, यस, टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन को चार दोस्त चाहिए रहता है क्योंकि उसकी वैलेंसी फोर है। बुक बंद करो। चार दोस्त चाहिए क्योंकि वैलेंसी फोर है। और दूसरा कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी क्या, आज कैटिनेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स विद अदर कार्बन एटम्स। अब देखो तीन टाइप के चेन्स बना सकता है वो। यस, चेन नंबर वन, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन यानी सिंगल, ऐसे कार्बन 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 कार्बन। यस, ऐसे कार्बन कार्बन बहुत सारे। और बाकी सब हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब भी हो सकता है ना। तो कार्बन 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 लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, एक ही ट्रेन है, पूरा एक सिंगल ट्रेन है। द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक सेंटर वाला। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांच। ब्रांच चेन बोलते हैं। अब इसका थोड़े एग्जांपल्स देते हैं आप। देखो एक चेन बनाएंगे हम, ये मान लो ऐसे चेन बनी। तो चेन इज लाइक अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, ये ट्री ऐसा है। यस, इसका ट्रंक है मेन। फिर यहां से ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं बाहर की तरफ, हाँ कि नहीं। तो मैं किसी भी एक कार्बन से नीचे ऐसे और कार्बन का एक ब्रांच बना सकता हूं। तो ये अलग कंपाउंड बन गया। यस, मैं यहां से एक और ब्रांच बना सकता हूं और इसको हाइड्रोजन लगे हैं सारे, हाइड्रोकार्बन अगर पढ़ते हैं हम, है ना। तो आई कैन ड्रॉ वन ब्रांच, टू ब्रांचेस। देखो यहां पे एक ब्रांच बना दिया, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। मैं यहां एक और बना देता हूं आपके लिए, एक दो तीन चार पांच। यहां पर भी एक ब्रांच लगा देता हूं, यहां पर भी एक ब्रांच लगा देता। बाकी सारे वैलेंसीज कार्बन के कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। अभी के लिए हाइड्रोजन, इधर 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 सब हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोजन। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अच्छा देखो ब्रांचिंग में और कैसे ब्रांचेस बनते हैं। यहां देखो, ये एक दो तीन चार, कार्बन 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 कार्बन, बाकी सब हाइड्रोजन। ये भी ब्रांच है। यानी अगर आप देखोगे तो ये एक लंबा चेन बना और इधर इधर एक ब्रांच, इधर एक ब्रांच, ब्रांच्ड कंपाउंड्स। इसलिए कार्बन और भी ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बहुत कंपाउंड्स बनता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ब्रांच हो गया। और थर्ड होता है साइक्लिक। थर्ड होता है साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक यानी सर्कल में ऐसे कार्बन 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 कार्बन, और ये वापस दोस्त बन गए। नाउ लुक एट दिस कार्बन, इसके दो दोस्त बन गए, एक दो। और यहां पर आएगा एक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, मिल गए इसको चार दोस्त, बढ़िया। इस कार्बन को देखो, यस, एक दो, इधर से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, चार दोस्त बन गए इसके भी, है ना। लुक एट दिस कार्बन, यस, एक दो, दो दोस्त बन गए, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। साइक्लिक कंपाउंड, सर्कल पूरा, है ना। और एक ले लेते हैं इसको, इसका इधर एक, इधर एक, ये दो हाइड्रोजन। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या? जिया माइक ऑफ करो अपना, जिया, जिया। चल सारे बच्चे समझे क्या? पक्का क्लियर है? तो कल हमने सिर्फ ब्रांचेस देखी थी, अब तो भैया, कल हमने सिर्फ लॉन्ग चेन देखा था, अब तो ब्रांच भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। देखो फॉर्मूला सेम रखते हैं, दो दो कंपाउंड बना के बताओ, हम आइसोमरिज्म बाद में पढ़ेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड क्या है। एक दो तीन चार कार्बन, है ना। एक दो तीन, यहां सब हाइड्रोजन आ गया, एच 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 एच, और ये सब हाइड्रोजन्स, बढ़िया। बोलो क्या है ये कंपाउंड? C4H10। C4H10, बढ़िया। एक और बनाते हैं यहां पर, ठीक है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कार्बन है? 4। C4, हाइड्रोजन 10। लेकिन ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। यस, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। बोथ आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां पर एक सिंगल ब्रांच में 4 कार्बन थे, यहां पर एक सिंगल चेन में, यहां चेन में 3 है और एक ब्रांच में आ गया यहां पे, राइट। तो देखने में फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन है दोनों अलग कंपाउंड्स। नाम अलग, प्रॉपर्टीज अलग, सब कुछ अलग, बिहेवियर अलग, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग। ब्यूटी ऑफ कार्बन, है ना। एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, देखो यहां। यस, एक कार्बन 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 कार्बन, चेक करो तो जरा कितना बनेगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये नहीं बन रहा है। बस इतना ही बनेगा, 2 ही बने। बोलो ओके क्या? साइक्लिक बनेगा। है ना, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला अलग हो जाएगा। साइक्लिक में फॉर्मूलाज चेंज हो जाता है, साइक्लिक में फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। ओके क्या? ओके। इसलिए ये दो। सो बोथ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स। बट आइसोमर्स हम बाद में सीखेंगे, आज आज ही हो जाएगा आइसोमर्स, बट बाद में, फिलहाल के लिए ऐसा। So there are long chain compounds, there are cyclic compounds, there are branched compounds. नाम अलग, प्रॉपर्टीज अलग। बोलो फाइन। अब किसी भी कंपाउंड को लिखने का कुछ स्टेप्स होता है। नाम, नॉमेनक्यूलेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉमेनक्यूलेचर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्यूलेचर? नॉमेनक्यूलेचर यानी नामकरण, क्या जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो जो हमारा नाम रहता है, यस, तो हमारे नाम में क्या क्या रहता है? एक नेम रहता है, बढ़िया। एक मिडिल नेम रहता है, बढ़िया। एक लास्ट नेम रहता है, बहुत अच्छा। और इधर एक प्रीफिक्स रहता है, बहुत अच्छा। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स नाम के पहले डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्टर, मिस, मिसेस, प्रीफिक्स रहता है। और कुछ लोग ना सफिक्स भी लगा देते हैं लास्ट नेम के बाद। भाई बहुत ही लंबा नाम है भैया, है ना, खुद का नाम बोल रहा है, दादा का बोल रहा है, पापा का बोल रहा है, फिर लास्ट नेम बोल रहा है। तो एक्चुअली ना ये सफिक्स एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम, बट नाम में इतनी सारी चीजें मोस्टली होती है। बोलो ओके है क्या? जो नेम है ना, नेम, इसको हम रूट नेम बोलेंगे, रूट। बोलो फाइन है। और ये जो है, इसको हम, यस, 3 कैटेगरीज है हमारे पास। ये होता है एन, इन और आइन। ये 3 पॉसिबिलिटी है सिर्फ मिडिल नेम की। यानी सब लोग, यस, सब लोगों के जो पेरेंट्स है, इन तीनों में से एक पापा है सबके। और ये जो लास्ट नेम होता है ना, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम। यस, सफिक्स हटा देते हैं, आपको शायद ही कोई आए, है ना। और जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में पहला तो हम लिखते हैं ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम लिखते हैं हैलोजेंस। जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें हम हैलोजेंस नहीं लिखते। ओके, सबसे पहले नाम देखो। नेम कौन डिसाइड करता है? नेम। हाँ, थोड़ा दूर दूर करें क्या बच्चों इसको, हम थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं। प्रीफिक्स लिखना है हमको, फिर हमको नेम लिखना है, फिर हमको लास्ट नेम लिखना है, और हमको मिडिल नेम लिखना है। इतनी चीजें लिखनी पड़ती। नेम, नेम यानी रूट नेम। रूट नेम डिसाइड होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ती है।
कि भैया लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसके बाद में कितने कार्बन उसके अंदर है देखो। अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम होता है मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, फिर 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, यस, 9 है तो, और 10 है तो ओके क्या, जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब की, 6 तक हमारा काम बन जाएगा। यस, तो सबका फर्स्ट नेम इतने में से ही हो सकता है। जो मिडिल नेम है वो एन इन आइन पे डिसाइड होता है। तो बेटा व्हाट इज एन इन आइन, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उनका नाम रहेगा एन, कार्बन कार्बन डबल है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल है तो आइन। तो एन फिर इन फिर आइन। आते हैं लास्ट नेम पे। लास्ट नेम में आपको देखना है कि क्या उसके पास OH ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल, अगर OH वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम होता है ऑल। यस, अगर CHO ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम होता है अल, AL। बोलो ठीक, पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। अगर COOH है तो उसका नाम होता है ओइक एसिड, OIC, OIC, ओइक एसिड। और अगर कीटोन है, सी सॉरी C डबल बॉन्ड O और इधर RR, तो ओन, ONE1, ऐसे नाम लिखते हैं हम उसका। बोलो फाइन है। हैलोजेंस में, हैलोजेंस में अगर क्लोरीन है तो हम लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है आयोडो। यस, और फ्लोरीन है तो फ्लूरो। ठीक है, एक तो ब्रांच लिखना पड़ता है किसका ब्रांच है, और साथ साथ में नंबरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 1000 एग्जांपल्स दूंगा मैं आज। ओके क्या, अब इसके साथ साथ कुछ और स्पेशल रूल्स, तो मैं ना इसको नीचे से हटा दे रहा हूं क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। 1, यस, 2 वॉवेल्स कैनॉट कम टुगेदर, कैनॉट कम टुगेदर। दूसरा, डिजिट्स के बीच में, डिजिट्स शुड बी सेपरेटेड, शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड डिजिट एंड अल्फाबेट, digit and alphabet should be separated by हाइफन। हाइफन अलग होता है, डैश अलग होता है, तो हम हाइफन यूज करने वाले हैं। हाइफन छोटू होता है, डैश बड़ा होता है, ओके, है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बेटा कि ध्यान से समझो। एक कंपाउंड लिखता हूं मैं यहां पर, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हाइड्रोजन से भरे हुए हैं। हमने बोला स्टेप नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, सबसे पहले नेम देखना होता है। स्टेप नंबर 1, नेम, तो नेम में हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करते हैं, यानी कार्बन है तो हम लिखेंगे यहां कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। मैं इसको 1 दूं तो भी चलता है, 1 2 3 4 5 चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो फाइन। तो 5 कार्बन है तो इसका फर्स्ट नेम क्या हो गया, पेंट। यस, पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मिडिल नेम क्या हो गया, एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। खत्म। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, 1 2 3 4, और मैं कार्बन लगाता हूं यहां पर, है ना।
और बाकी सब हाइड्रोजन। देखो तो जरा, अब लॉन्गेस्ट चेन बताओ मुझे, कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? देखो एक चेन ये बनती है 4 कार्बन, एक ये भी चेन बना सकता हूं मैं, कितने कार्बन? 3, तो लॉन्गेस्ट तो नहीं हुई। क्या मैं ये भी चेन बना सकता हूं? हाँ, चलता है, बट लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल कि ये पूरी चेन बनी। अब नंबरिंग करना होता है, मैं यहां से नंबरिंग नहीं कर सकता, मुझे यहीं से करना पड़ता है, 1 2 3 4। जहां से ब्रांच पास में होती है वहां से नंबरिंग चालू करना पड़ता है, मैंडेटरी। ब्रांच, ये ब्रांच है करेक्ट, तो ब्रांच इस कार्बन के पास में है, तो 1 नंबर यहां से स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है? यहां कोई ब्रांच नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी मुझे, तो मैंने ब्रांच यहां से, तो इधर से 1 चालू होगा। यस, आपके रेफरेंस के लिए लिख के रख रहा हूं, अगर आप इसको 1 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बोलो ठीक। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट नेम, 4 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है देखूंगा, ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। बोलो फाइन। कुछ लोग रहते जो अपना लास्ट नेम नहीं लिखते, सुशील कुमार, बस इतना ही लिखते है ना, तो इसके पास लास्ट नेम नहीं है, इसके पास भी लास्ट नेम नहीं है। देखो यहां पे क्या क्या था हमारे पास, हमारे पास था प्रीफिक्स, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नहीं लिखते, सुशील कुमार लिखता है भैया वो, उसको मिस्टर विस्टर भी नहीं लिखना है, दैट्स फाइन, है ना, तो उसका नाम हो गया पेंट एन, है ना। अब इसको देखो, ब्यूट एन, ये तो हो गया। अब ब्रांच है इसके पास, ब्रांच लिखी जाती है प्रीफिक्स में, ब्रांच लिखी जाती है बेटा प्रीफिक्स में, दिस इज माय ब्रांच। यस, ब्रांच, ब्रांच किसकी है? मिथाइल की है, मिथाइल, CH3 डैश, देखो CH3 डैश, इसकी ब्रांच है। समझ में आया क्या सबको? एल्किल ग्रुप, CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया तो नीचे क्या बचा? CH3 बचा, है ना, तो मिथाइल होता है ये, मिथाइल, मिथ आइल, एक कार्बन मिसिंग, एक हाइड्रोजन मिसिंग, तो मिथाइल की ब्रांच है। तो मैंने यहां नाम लिखा ब्यूट एन, और मिथाइल की ब्रांच, ब्रांच लिखते हैं प्रीफिक्स में, लेकिन नंबर के साथ, कि कौन से नंबर पे ब्रांच है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम है इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम है इसका। बोलो फाइन। अब इसी को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं, और मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस बार मैं यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं OH का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या, तो यार मेरे पास तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन? बोलो, लॉन्गेस्ट चेन है मेरी 5 की, 5 है ना। यस, लॉन्गेस्ट चेन है मेरी 5 कार्बन की। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? यहां से। अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करो गलत। यस, फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग चालू करना पड़ता है, 3 4 5, है ना। यहां 1 लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? वेरी नाइस। इसका नाम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट नेम बोलो, कितना? पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो ये हुआ एन, और फंक्शनल ग्रुप बिकम्स माय लास्ट नेम, वो होता है ऑल, पेंटेन ऑल, पेंटेन ऑल। लेकिन हमने बोला वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए, तो ई और ओ तो साथ में आ गए, नहीं चलता, तो पेंटेन का ई हटा दो, पेंटेन का ई हटा दो, ये जो उसका मिडिल नेम था ना, उसका लास्ट लेटर हटा दो, PENTANOL, पेंटेन ऑल। बोलो समझा सारे बच्चे?
अब वैसे तो ये सही है, वैसे तो ये सही है, लेकिन स्कूल में इसका मार्क शायद ना दे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो नंबर है ना वो लिखना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप एक नंबर के कार्बन पे बैठा है। तो इसको मैं ज्यादा करेक्ट होगा अगर लिखूं पेन 10-1 डैश ऑल, पेन 10 ऑल, ये ज्यादा करेक्ट है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है। अब अगर आप नहीं लिखो तो ऐसा मानते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक नंबर पे है, चाहे वो इधर हो या इधर हो। अगर OH इधर लिखता तो मैं इसको एक नंबर बोलता। बोलो ओके क्या, सारे बच्चे समझे क्या? वेरी नाइस, लेट्स चेंज इट अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब समझा दे रहा हूं। कितने हैं? 5 है, बढ़िया। मैं यहां पर OH लगा देता हूं, फाइन। और बाकी सब तो मेरे हाइड्रोजन है। अब मेरा सबसे पहले हमने बोला फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ है, OH का फंक्शनल ग्रुप है। और क्या है भैया? लॉन्गेस्ट चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। कहां से नंबरिंग चालू करूं? जहां से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा पास में हो। अगर मिडिल में है तो कोई टेंशन नहीं, यहां होता तो इधर इधर एक ही बात। तो 1 2 3 4 5, तो फिर से पेंट हो गया। अरे हाँ कि नहीं? तो ये हो गया फिर से पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन, यस। लेकिन ऑल भी है तो पेंटेन का ई हटाऊंगा, 2 ऑल लिखूंगा। 2 बताता है कि कौन से कार्बन पर OL यानी OH ग्रुप अटैच्ड है। पेंटेन 2 ऑल नाम, उसका नाम है पेंटेन 2 ऑल। ये अलग है ये। बोलो फाइन। सारे बच्चे समझे? अब मैं क्या कर रहा हूं, और थोड़ा सा अपडेट करते हैं इसको, और थोड़ा एडिट करते हैं। यहां आ जाओ, सेम चीज, 1 2 3 4 5, यहां OH लगा देता हूं और यहां एक ब्रांच लगा देता हूं। बढ़िया। तो अब देखो इसके पास ब्रांच भी है, ये तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसा करते हैं। और यहां पे ना एक ब्रांच भी आ गई है, बहुत अच्छे। और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है मेरी? ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब कहां से नंबरिंग चालू करूं, फंक्शनल ग्रुप से या ब्रांचिंग से? फंक्शनल ग्रुप से। 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना होता है, और जिधर फंक्शनल ग्रुप पास में है वहां से नंबरिंग चालू करना होता है। बोलो ओके है क्या? तो हमने चालू किया नंबरिंग यहां से, 1 2 3 4 5, तो बोलो 5 कितना? अरे बोलो, पेंट एन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, ये हो गया इसका नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और ब्रांच को लिखते हैं प्रीफिक्स में। 4 नंबर पे मिथाइल है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। ठीक है। और एक रूल, रूल ये है भैया, मैं ना सब रूल लिख के दूंगा, डोंट वरी, आगे लिख के देता हूं। अब बोलो। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग। नहीं आएगा आपको। 2 फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड नहीं आएगा। जो आएगा वो सब सिखा दूंगा मैं, डोंट। 2 डबल बॉन्ड ये वो कुछ नहीं आएगा, राइट। एक सर। डबल बॉन्ड आ सकता है, सिंगल डबल यानी एक डबल बॉन्ड, यस अरब। सर वैसे देखा जाए तो OH के ऊपर वाला कार्बन सबसे ज्यादा पास है ना सर? नहीं 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 नहीं, कॉर्नर से शुरू करेंगे, बीच में से नहीं। शुरू कॉर्नर से होता है, कॉर्नर्स, ठीक है ना। शुरू कॉर्नर से होता है। ट्रेन कहां से शुरू होगी? यस, ट्रेन के 2 पार्ट है, ये इंजन है, ये उसका टेल है, राइट। यहां इंजन नहीं हो सकता, तो ये ट्रेन है। यस, ट्रेन का इंजन या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, है ना। सो ये 2 नंबर ऐसा नहीं दे सकते इसको, इट विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और हियर। अरब ठीक है ना? यस। सो सर। से स्टार्ट होगा हमेशा। सर क्लियर, सॉर्टेड है। और कोई डाउट है तो बताओ, किसी को अ, छोटा मोटा कुछ भी।
आपने रूल्स में लिखा था कि दो नाम के बीच में हम कॉमा लगाएंगे। दो नाम के बीच में नहीं लिखा था मैंने, लिखा था दो नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे। यस, डिजिट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, डिजिट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड डिजिट एंड अल्फाबेट बाय अ डैश। टू डिजिट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना। तो मैं बता देता हूं, उसका भी एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बहुत एग्जांपल, 50 एग्जांपल लेके आए, वो सब करते बैठना है आज, वही काम है ना। चलो देखो, मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान देना। यस, यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यस, लॉन्गेस्ट चेन, इसको चेन बना दूं क्या मैं? यस, तो ये चेन हो गया। कहां से नंबरिंग चालू करूं? कहीं से भी कर दो, 1 2 3। बोलो फाइन। 3 कार्बन यानी प्रॉप, 3 कार्बन यानी प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और दो ब्रांचेस है, एक 2 नंबर पे है, दूसरा भी 2 नंबर पे। इधर एक ब्रांच और भैया इधर एक ब्रांच। ये ब्रांच है CH3 की और ये भी ब्रांच है CH3 की, है ना। सो ये हो जाएगा 2,2। देखो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, दो दो बार 2 मिथाइल 2 मिथाइल। तो हमने बोला ऐसा 2 मिथाइल 2 मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 यानी 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे एक और मिथाइल ग्रुप है, और फिर प्रोपेन है। बोलो फाइन, पक्का, क्लियर है सबको? वेरी वेरी नाइस। कोई डाउट? एकदम समझा? अच्छा देखो, मैं एक काम करता हूं, यस, एक घुमाता हूं क्वेश्चन को थोड़ा। सी 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 C2H5, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। बताओ व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन? कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 3 नहीं 4। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। बेटा मैंने यहां C2H5 लिखा है, तो मैं इसको कर रहा हूं रीड्रॉ। आएगा ऐसा क्वेश्चन, 1 2 3। चलो ये 3 का 3, ये नीचे एक, और यहां C2H5 है, यानी 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। अब इस बारी मेरा जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, वो ये है, दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन, और ये दोनों है मेरे ब्रांचेस। बोलो बात समझ में आई? जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही होगा लॉन्गेस्ट चेन, है ना। वैसे तो मैं इसको भी लॉन्गेस्ट चेन बना सकता हूं, इसको, ये लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये और ये ब्रांच चलता है, कोई सर प्रॉब्लम। एक सर एक बार और कह सकते हो क्या? कौन बोला? मैंने सर आप, एक बार और कह सकते हो क्या? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हाइड्रोजन में। कोई बात नहीं, यहां देखो, ये 3 कार्बन थे, बढ़िया, ये 3 के 3 हमने बना दिया एज इट इज। और इसके हाइड्रोजन भी 1 2 3, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, बढ़िया, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन एज इट इज बना दिया। अब यहां है C2H5, यानी 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो मैंने इनको ऐसे लिखा, यहां पर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन हो गया, और 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। तो वो 2 कार्बन आए क्योंकि C2H5 है, तो फिर वो हाइड्रोजन हाँ, हो पाए। C2H5, तो देखो ये नीचे वाला तो अलग है, ये इसको हटा देते हैं, ले नीचे, इसको हटा दो। ये लो C2H5, तो मैंने 2 कार्बन बनाए और 5 हाइड्रोजन बना लिए उसके, ठीक है ना। और यस फिर यस। ये यहाँ ऑलरेडी ऐसे नीचे बैठा था, राइट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक का दो ना, नंबर यहां से चालू करूंगा। बोलो कहां चालू करूं, नीचे ऊपर? नीचे से, क्योंकि नीचे से ब्रांच पास में है। 1 2 3 4, बढ़िया। बोलो नाम, ब्यूट एन, फाइन। 2 2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना।
तो ओवरऑल मेरा जो रूल्स का सेट बनता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, चेक फंक्शनल ग्रुप। चेक फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है, लास्ट नेम। लास्ट नेम along with, yes, along with the number। कहां पे लगा है वो, along with the number। कौन से नंबर पे, कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है। यस, हम दूसरा स्टेप चेक करेंगे ब्रांच। यस, इसको ज्यादा प्रायोरिटी, पहले लिखा तो ज्यादा प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। यस, स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग और किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप को और प्रायोरिटी नंबर 2 ब्रांच को। और बेटा प्रायोरिटी नंबर 3 बॉन्ड को। बॉन्ड का एग्जांपल नहीं लिया मैंने अभी तक, बॉन्ड को थर्ड प्रायोरिटी। अच्छा चलो ठीक है, काफी हो गया इस पेज पे, नया पेज पे बोलता हूं। हाँ, ऐसा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, परफेक्ट। तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बना, मेरा लॉन्गेस्ट चेन बना ये। कहां से नंबरिंग चालू करूंगा, जहां डबल बॉन्ड पास में है, 1 2 3 4। यस, तो बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देना पड़ता है, किधर बॉन्ड है। चलो 4 कार्बन तो ब्यूट और इन, है ना। यस, लेकिन मैं यहां क्या लिखूंगा, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना वो पहले कार्बन को चिपका हुआ है, राइट। अगर यही ऐसा हो जाए, यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा हुआ है। आप बोलोगे सर 3 को भी है, हाँ तो छोटा नंबर लेना होता है। ओके क्या, ब्यूट 2 इन। अच्छा, ब्रांच भी आ गई और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांच को और फिर बॉन्ड को। बोलो सॉर्टेड है एकदम अच्छे से। सो पहले हमने फंक्शनल ग्रुप चेक किया, उसका लास्ट नेम बनता है, फंक्शनल ग्रुप मेरा बनता है लास्ट नेम अलोंग विद द नंबर। चेक करेंगे हम कि भैया ब्रांच है क्या, स्टार्ट नंबरिंग करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे और वो बन जाता है मेरा फर्स्ट नेम। यस, फर्स्ट नेम होता है मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्लियर ये सब। अच्छा जी, फिर उसके बाद थर्ड, यस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम होता है एन, इसका नाम इन और इसका नाम YNE आइन, इन इन आइन। और ये इसको हमने हमारा बोल रखा है मिडिल नेम, कि भैया ये मिडिल नेम है उसका, सॉर्टेड। फिर उसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रीफिक्स पे। फोर्थ, प्रीफिक्स में 2 चीजें लिखी जाती है, द ब्रांच विथ द नंबर, कौन से नंबर पे ब्रांच है, एंड ऑल्सो हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप को वहां लिखा जाता है, ठीक है। प्लस हमने बोला कि भैया कोई भी रूल में 2 वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, डिजिट्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा, डिजिट अल्फा इज सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड एंटायर नेम इज इन स्मॉल केस, स्मॉल केस में लिखना है, यानी कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। यस, जैसे यहां पर मैंने पी को कैपिटल लिखा, गलत, स्मॉल लिखना हो। फर्स्ट एग्जांपल में ही मुझे याद आ गया कि अरे मैंने पी कैपिटल लिखा और मैंने वो सच में जान करके लिखा,
सो दैट मैं तुमको बाद में बताऊं, याद रहता है, ऐसे से याद रहता है कि भैया ये पी भी छोटा होना चाहिए। सब लोगों को समझा क्या? यस नंदिका, अरव, अरव व्हाई आर यू ऑनलाइन फ्रॉम 2 डिवाइसेस? यस सर वो कंप्यूटर का ओके, ऑडियो अच्छा जरा ठीक, ये हाँ हो रहा कोई बात है, नहीं। दिक्कत हो रहा है। काशवी समझ में आया क्या? मान्या, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रूल्स हो गए हैं। सबसे पहले अब हमारे पास स्लाइड नंबर 8 से 37 नंबर तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो अब इसके नाम बताएंगे सारे बच्चे आराम आराम से। अच्छा किसी रूल में डाउट है क्या? आई गेस मैंने सारे रूल्स लिख दिए, इंपॉर्टेंट चीजें लिख दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाकी है। अगर एक ब्रांच पे या 2 लोग आ गए है ना, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन करा देता हूं यहां पर, ध्यान देना। 1 2 3 4, डिंग 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 डिंग। इधर है CH3 और क्या करें, और इधर लगा देता हूं मैं C2H5, ठीक है ना? 1 2 3 4 गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 कहीं तो डालना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं यहां, अब छोड़ो, अब सॉर्टेड है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, बढ़िया। यस, इस CH3 को उठा करके भैया हम यहां कर देते हैं, चलेगा? ओके, तो यहां पर एक ब्रांच आ गई CH3 की, टिडिंग, मिथाइल, और इधर एक ब्रांच आ गई C2H5 की, इथाइल, ETHYL, इथाइल, मिथाइल। ओके क्या? इथाइल मिथाइल। कहां से नंबरिंग चालू करूं? इथाइल से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये यम है, ये ई है, तो ई पहला आता है, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग भी इथाइल से शुरू करेंगे और लिखते वक्त नाम भी इथाइल का पहले लिखेंगे। यस, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 6, हेक्स, हेक्सेन। अच्छा गड़बड़ हो गया, यहां से करेगा, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया लॉन्गेस्ट चेन। बच्चों ये 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 3 4 5, इसको हटा देता हूं, चलेगा? फिर भी 2 3 4 5 6, ठीक है ना? यस, राइट साइड पे डाल देंगे, कोई दिक्कत? एक, फिर भी देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 का ही हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन। छोड़ो, मैं एग्जांपल हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी में इथाइल मिथाइल दोनों है, तो पहला इथाइल लिखो फिर मिथाइल लिखो। यस, पहले सेम, सेम क्लोरीन क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं। 5, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर नेमिंग ब्रांचेस, नेमिंग, अरे इतना तो आएगा भी नहीं तुमको, ठीक है ना, ये ऑलरेडी बहुत बता दिया। चलो यहां से शुरू करेंगे हम लोग, क्वेश्चन शुरू करते हैं, बीच में बोलना नहीं, देखते जाओ, पहले थोड़े क्वेश्चंस खुद से देखो, फिर देखते हैं हम लोग क्या। छोटा सा कंपाउंड CH3 CH CH3 CH3 ऐसे लिखा है, तो ये हुआ मेरा लॉन्गेस्ट चेन, बढ़िया, इन्होंने तो नंबर भी करके दे दिया हमको, बेस्ट है। तो कितना लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन देखा, 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी नाम प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। ब्रांच में कौन है? मिथाइल, कितने नंबर पे? 2, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम है उसका, इजी, वेरी इजी। ओ चल, ब्रांच, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, कोई फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है मुझे, बोलो फाइन, 4 है, तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट एन, तो सीधा ब्यूट एन लिख दो, लास्ट नेम है नहीं उसके पास, ठीक है ना? अच्छा जी, 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल है, तो इस बार मैं इसको लिखूंगा 2 मिथाइल, हाँ चलेगा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल बराबर
2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं 2 स्टेप में लिख के बताने वाला। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब उल्टा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये नाम देते हैं, बोलते हैं स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो आपको यहां से ये भी बनाना पड़ता है। ओके क्या? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना, सेम। यस, ब्यूट एन है, ब्यूट है, एन है, यानी 1 2 3 4 कार्बन है, और एन होने की वजह से उनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, लगा दिए सब बराबर। फिर 2 नंबर पे 3 नंबर पे मिथाइल मिथाइल है, तो 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, ऐसे यहां सब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो दोनों टाइप में क्वेश्चन बनाते आना चाहिए बच्चों को। आ जाओ यहां पर, देखो कितने कार्बन, 2, कहीं से भी नंबरिंग चालू करो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 2 कार्बन की वजह से उसका नाम हो गया इथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथ एन। क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप बट हैलोजन है, तो उसका नाम जाता है प्रीफिक्स में। 2 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, 2,2 डाइक्लोरो इथेन। 2, अरे 4 है ना बच्चों, 4 क्लोरीन है, मैंने सिर्फ एक 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 ही देखा। ओके, तो 1 पे 2 क्लोरीन, 2 पे 2 क्लोरीन, हाँ कि नहीं? तो क्या लिखूं यहां पे, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो, टेट्रा क्लोरो इथेन। 1,1 यानी 1 पे एक क्लोरीन, 2 1 पे एक और क्लोरीन, 2 पे एक क्लोरीन, 2 पे एक और क्लोरीन, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। बोलो समझा? क्लियर है? अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, कोई डाउट है तो बता दो। यस, सर कभी कभी ब्रोमो इथेन भी होता है। हेलो हेलो मैडम, कभी कभी जाने दो, अभी तक जो बताया वो समझा क्या? क्योंकि बहुत हाँ। सारा आएगा क्वेश्चंस, डोंट वरी, है ना। तो अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो लेंगे। मान लो यहां यहां ब्रोमीन है, यहां यहां क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। डाइक्लोरो डाइब्रोमो भी लिख सकते हो उसको, 1,1,2,2 डाइक्लोरो डाइब्रोमो इथेन। फाइन। सो देखेंगे हम, जब आएगा तब देखेंगे, डोंट वरी। सर हाँ, जो आपने वो अल्फाबेटिकल वाला रूल बताया था उसमें मतलब आपने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो मतलब उसको पहले लेते थे, जैसे इथेन और आर्या 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 रिलैक्स, आपको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल की शायद ही जरूरत पड़े साल भर भी, जब क्वेश्चन आएगा ना तब समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, बट क्वेश्चन। स्टिल सर अगर प्रोपेन होगा हम्म, तो हम कार्बन के मतलब कार्बन कितने हैं उसका वो मैटर नहीं करता है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हाँ, लेते हैं। कार्बन मैटर नहीं करता, ग्रुप कौन सा है। एक जगह पे ब्रांच है, यस, C3H7 की, तो ये हो गया प्रोपिल, हाँ कि नहीं। और एक जगह है मीथेन की, CH3, यस, तो इसका नाम है मिथाइल। तो M पहले आता है कि P पहले आता है, ये देखना है आपको। यस, हाँ। और वो पहले लिखना। नंबर ओके। कार्बन तो अलग हो गया, ये तो चेन हो गया, दैट्स फाइन। बट लिखते वक्त पहले प्रोपिल लिखूं या मिथाइल लिखूं, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना है। आर्या समझा क्या? हाँ सर। आ जाओ, यहां ध्यान देना, इसमें है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप आया भी तो कौन सा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O वाला। अब ठीक है, आ ही गया है तो बता ही देते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इधर आता है R और R, ऐसा कीटोन हमने बताया था कल आपको। तो देखो सिंपल है, C डबल बॉन्ड O, इधर से आ गया CH3, और इधर से आ गया CH3। ओके क्या? कितने कार्बन है? 3, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करना पड़ता है।
इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। कहां से नंबरिंग चालू करूं, क्या फर्क पड़ता है, बीच में है तो इधर इधर 1 2 3। बोलो क्या बना ये, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो ये बना प्रोपेन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप लास्ट नेम बन के आता है, यस, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ONE1। ONE1, तो देखो मैं यहां पर ONE1 लिखूंगा तो ये साथ में आ गया है ना, तो ये ई काट देंगे हम, प्रोपेनॉन। यस, अब देखो ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्रोपेनॉन सबसे पहला यही प्रोपेनॉन होता है, और कार्बन ये 2 नंबर पे ही होने वाला है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास दूसरा। आप मुझे प्रोपेनॉन दूसरा लिख करके बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। सो प्रोपेनॉन इज फाइन। प्रोपेन 2 ऑन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन, यस, 2 ऑन, प्रोपेनॉन चलेगा। सो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन वाला, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और उसका एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, देखो, वाह, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहां पे, यस, ये ओके। कार्बन चेन पूरा, कितने कार्बन, 1 2 3 4, कहीं से भी चालू करो फर्क नहीं पड़ता। सो ब्यूट, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से YNE, ब्यूट आइन। लेकिन 3 नंबर 2 नंबर पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, सो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। कौन से नंबर पे बॉन्ड है ये लिखना पड़ता है, तो हमने लिखा बॉन्ड इज ऑन नंबर 2। कृष्णा क्लियर, सबको समझा, आ जाओ। हाँ बोलो, डिंचुक डिंचुक बोलो, कौन है, सर फरारी F8 V8 ट्विन टर्बो चार्ज्ड इंजन, जैसा नाम वैसा आवाज। कौन है ये फरारी F8 V8 ट्विन टर्बो चार्ज? तो हम जिया, ओके जिया बोलो। कोई बात नहीं, लिख के भेजो जल्दी से, जल्दी से डाउट लिख के भेजो, बड़ा बोरिंग होता है ऑनलाइन, काम धंधा ही नहीं। अरे बताओ जल्दी, चल, तो ये हो गया ब्यूट 2 आइन, 2 नंबर पे हमने ब्यूटेन लगा दिया। यस, कार्बन बॉन्ड कैन बी ऑन 3 एज वेल, राइट, हाँ कहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, यस, ऑन 3 पे नहीं हो सकता बेटा, 3 पे हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देखो ये 2 और 3 के बीच में है, तो जो छोटा नंबर है ना उसको लिखते हैं पहली चीज तो। और मान लो ये इधर से आ गया, अगर ये इधर आ गया ऐसे, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना, 1 2 3 4। और मान लो मैंने बॉन्ड को एक इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे, राइट, नहीं ये ज्यादा हो गया क्या, एक। अब नंबरिंग यहां से चालू हो जाएगा, 3 एंड 4। क्लियर हुआ, सबको समझा? तो जैसे नंबरिंग यहां से चालू होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। जिया क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फिर से। उफ, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे ब्रांच, सीधा लिखते हैं, बोलो 3 मिथाइल, 5 है क्या, 5 पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, दैट इज द नेम, सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 7, अरे भाई साहब 6, 3 नंबर पे मिथाइल की ब्रांच है, तो बोलो क्या, 3 मिथाइल हेक्सेन, खत्म, एकदम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम लोग। 7, यस, 1 2 3 4 5 6 7, यस, और 2 नंबर पे एक ब्रांच, 3 नंबर पे एक ब्रांच, 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल सब स्मॉल में, हेप
टेन, हेप्ट क्योंकि साथ है, एन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सरनेम आएगा नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यस, बाय चांस यहां पर OH होता और एक हाइड्रोजन नहीं होता, CH2OH, तो यह आ जाता हेप्टेन 1 ऑल, 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन 1 ऑल, इतना बड़ा नाम है उसका। ओके क्या? अगर यहां OH आता तो, बट नहीं है, तो हम सीधा सीधा हेप्टेन लिख करके छोड़ देंगे इसको। इजी, वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे 3 नंबर पे, तो मैं लिखूंगा 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, खत्म। 1 2 3 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2, और इन क्योंकि डबल बॉन्ड का इन होता है, हाँ कि नहीं? इजी अर्जुन, एकदम बढ़िया। फिर देखो 1 2 3 4 5, अब देखो 3 नंबर पे ब्रांच है और 2 नंबर पे बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में करके दिया है नंबरिंग, पागल लोग, नहीं देना चाहिए, है ना? तो बच्चे डिसाइड कर सकते हैं फिर 1 2 3 4 5, यहां से नंबरिंग नहीं चलेगा। यस, किसको प्रेफरेंस दिया है? बॉन्ड को। चलता है क्या? नहीं, ब्रांच को प्रेफरेंस देना है आपको, ठीक है ना? यस, तो हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आया, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है, समझ में आ गया? इसलिए कुछ भी चलता है इस केस में। नाम बोलो, नाम। 5 कार्बन तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एल, इन डबल बॉन्ड है ना एक, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, बोलो डन। और 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, डन डन डन, इजी। उफ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जल्दी बता? ओ नहीं रहता है, कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये, फिर से कीटोन, इसके इधर एक और इधर एक आर है। अच्छा जी, कहां से नंबरिंग शुरू करें? राइट साइड से, 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से पास में है, तो 5 है यानी क्या? पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो पेंटेन, बोलो ठीक। 2 नंबर पे कीटोन है, तो मैं लिखूंगा पेंटेन टू ओन, पेंटेनॉन, बट पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन, बोलो समझा? बोलो ओके। कहाँ है क्लोरीन? उप्स, मुझे तो दिखा ही नहीं, तो ये मैं पहले लिख दूंगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो पेंटेन टू ऑन, ठीक है नाम उसके। ऐसे मैं बोल रहा हूं 50-60 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स है ना? 5 क्लोरो पेंटेन टू ऑन। अब बिफोर वी गो अहेड, फिर से वापस डाउट है तो पूछ लो कि सर ये वाला चीज नहीं समझ रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, सो दैट आने वाले क्वेश्चंस में मैं उसको एड्रेस कर दूं आपके लिए। हाँ कर दूंगा, बोल। फंक्शनल ग्रुप दिखा, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, तो नाम हो जाएगा पेंट एन, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, तो 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ये भी चलता है, ये हटा दो तो भी चले, अब अभी चलता है, कोई टेंशन। यस, तो ये हो गया पेंटेन 2 ऑन, फाइन है, पेंटेन 2 ऑन। अब क्लोरो है, वो तो पहले आता है, प्रीफिक्स में आता है, 5 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैंने लिखा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, डन, इजी, सिंपल एकदम, वेरी नाइस। उफ, जल्दी से, क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल, कौन सा? OH, OH फंक्शनल ग्रुप है।
तो नंबरिंग यहां से चालू होगा, 1 2 3 4, है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूट। एक नंबर पे OH है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो बेटा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, 2, अच्छा 1 पे है, 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। बोलो डन। समझा कि नहीं समझा? ब्यूटेन 1 ऑल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ये लास्ट नेम। अब साथ में ब्रांच भी है, तो एक है क्लोरो और एक है ब्रांच, तो मैं लिखूंगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल। यस, तो 2 नंबर पे एक कौन है, क्लोरो है, और 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मैं तो बोल रहा हूं ब्यूटेनॉल लिख दो, बट स्कूल में ना कुछ टीचर्स नंबर नहीं देते इसका, ब्यूटेनॉल चलता है, बट लिखना नहीं, 1 के साथ ही लिखो, ब्यूटेन 1 ऑल। बोलो फाइन। यस, अच्छा जी, अगला सर एक क्वेश्चन डाउट था। बोलो सर। सर अभी अगर वो आया मतलब डबल बॉन्ड आया और OH ग्रुप भी आया, तो फिर हम लोग किसको प्रेफरेंस देके वो लिखेंगे वो? प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को ही देते हैं, ओके थर्ड प्रेफरेंस बॉन्ड को देते हैं। अगर दोनों भी है तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस दो। ओके ना, लिख के दिया है मैंने, फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रेफरेंस ब्रांच, थर्ड प्रेफरेंस बॉन्ड्स। सर, तो फिर वो हाइड्रोक्साइड का क्या ऑल ही लिखना पड़ेगा ना? हाइड्रोक्साइड वन। का ऑल होता है ना, अल्कोहल का हाँ, ऑल, तो ये अल्कोहल का ऑल। और वन जो है वो डबल बॉन्ड का होगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चे अभी तक सो गया था क्या? यहां देख, एक नंबर के कार्बन पे OH बैठा है, OH है, कहां है, फर्स्ट कार्बन पे, तो उसका 1 है वो। मान के चलो बेटा कि OH यहां होता, तो मैं यहां 2 ऑल लिखता। आर्यन समझा? हाँ यस, चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, देख लो कंफ्यूजन और भी 4 बच्चों को रहेगा। CH3 CH2 CH3 OH CH3, मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो इसका नाम क्या रहेगा? एक तो मैं यहां से नंबरिंग चालू करूंगा, 1 2 3 4, डन। क्योंकि 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ये ऑल फंक्शन ग्रुप है। ओके, कौन से कार्बन पे, 2 नंबर पे। 4 टोटल कार्बन है, ब्यूटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इस ब्रांच को इसके पहले लिखते हैं, 2 नंबर पे मिथाइल की ब्रांच है। ठीक ठीक, एवरीबॉडी बढ़िया। आर्यन क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, देखो और CH3 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 OH, फिर से यहां पर OH है तो फंक्शनल ग्रुप है, यानी लास्ट नेम आएगा। कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रोप एन 1 ऑल, और ब्रांच में है 2 मिथाइल। यस, डाई क्यू डैश, ओके 2 मिथाइल। ओके क्या, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओके है, ठीक है। हिताश उसके कान में समझा उसको बाद में, क्लास के बाद। कौन बोला, कौन बोला? अच्छा अगस्त बोला, जाने दो। ठीक है, यहाँ देखो मुझे लगा हिताश विक्रम का आवाज। चलो क्लियर है, समझ में आया? ओके, यहाँ देखो वापस OH आया, बहुत अच्छा, ये लो आ गया इथाइल मिथाइल वाला भैया तुम्हारा, इथाइल मिथाइल सब आ गया। ये देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, बढ़िया। और यहां पर आता है एक बढ़िया सा फंक्शनल ग्रुप भी, बन रहा है लॉन्गेस्ट। 1 2, अरे अरे रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल, यानी इस क्वेश्चन का जो नंबरिंग दिया है उन्होंने गलत है।
है ना। तो इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे बट इसका नंबरिंग नहीं लेंगे। ओके क्या? सो इसको मैं ऐसे रीराइट कर रहा हूं, CH3 C, CH2 CH, CH2 OH, और ऊपर में एक कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कलर से लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन, C2, 1 2 3 4 5, फाइन। और इधर में ब्रांच भी है, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, यहां पर इधर है CH3 और यहां पर है CH3। ठीक है। अब इन्होंने जो नंबरिंग दिया है इनके हिसाब से 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, बट एक्चुअली 5 कार्बन का नहीं है। द लॉन्गेस्ट चेन हियर इज दिस, 1 2 3, एक टर्न चलता है, राइट। आई कैन नॉट टर्न 2 टाइम्स, ऐसा आके ऐसा नहीं चलता। यू कैनॉट टर्न 2 टाइम्स, यस। ट्रेन ऐसी नहीं हो सकती, यस। रिलैक्स, बोलो फाइन है क्या, कोई दिक्कत? तो हमने बोला हमारा चेन यहां से शुरू होगा ऐसे। अब मैं कहां पे नंबरिंग चालू करूं? देख, यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है, हाँ कि नहीं? बराबर। अरे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप भी तो है, उसको क्यों छोड़ दिया हमने? फंक्शनल ग्रुप भी तो है ना? सही था ना ये वहां ड्रॉ करने के बाद? अरे फंक्शनल ग्रुप क्यों छोड़ दिया? चेन में फंक्शनल ग्रुप को आना चाहिए। जो भी आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा ना उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अच्छा, अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो, अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो उसको फंक्शनल ग्रुप में आना जरूरी है। मैं इसको हटा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है ना बेटा, उसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करो। अगर मैं मेरी चेन यहां से शुरू करूं ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर यहां सिर्फ आई विल ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर, यहां ध्यान दो अच्छे से, CH3 C, CH2 CH, CH2 OH, ठीक है। नहीं, CH3 यहां भी कर देता हूं, यहां पर मैं करने वाला हूं C2H5 एज इट इज, यहां पर मैं CH3 और यहां पर मैं CH3। क्या फर्क है? फर्क यह है कि इस बार मैंने फंक्शनल ग्रुप को बेटा यहां पर शिफ्ट कर दिया। बोलो फाइन। अब मेरा लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन इन दिस सिनारियो। देखो, ब्रांच में यहां CH2OH है, CH2OH ब्रांच में नहीं हो सकता। अकेला OH है तो चलेगा, अकेला जब OH होता है ना उसको ब्रांच नहीं माना जाता है, राइट। देखो एक और एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4, प्लीज ध्यान दो, OH 1 2 3 4 OH, क्या ये ब्रांच है? नो, दिस इज नॉट अ ब्रांच। ये जो है ना ये ब्रांच थोड़ी ना है, ब्रांच तो कार्बन की निकलती है, ब्रांच तो कार्बन की निकलती है, तो दिस इज नॉट अ ब्रांच। बोलो समझा? दिस इज नॉट अ ब्रांच, यस, दिस इज नॉट अ ब्रांच, दिस OH इज नॉट अ ब्रांच। बोलो क्लियर है क्या? यस। तो यहां OH ब्रांच में नहीं आ रहा है, यहां OH अगर आप यहां से शुरू करते तो ये ब्रांच होती, क्योंकि ब्रांच कार्बन की होती है और उस कार्बन को OH लगा है, तो ऐसा OH ब्रांच के अंदर नहीं जा सकता, फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के अंदर नहीं जा सकता। क्या सारे बच्चे समझे? देखो यहां से शुरू किया, ये ऐसा हो गया, बहुत अच्छा। यहां पर ये जो चीज है ना ये ब्रांच है, यस, क्योंकि कार्बन चेन जा रही है इधर और ब्रांच में OH नहीं हो सकता।
फॉर दैट मैटर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के अंदर नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है ना? यस, उसको लॉन्गेस्ट चेन में लेंगे हम हमेशा। अब क्लियर है क्या? 1 सेकेंड, 1 बाय 1 इसका नाम क्या है? राइट, बोलो इसका नाम। 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। और ब्रांच है कहां पे है? 2 नंबर पे ब्रांच है इथाइल की, 4 नंबर पे ब्रांच है मिथाइल मिथाइल की। तो पहले इथाइल लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 इथाइल। हाँ रे बाबा, 2 डैश इथाइल। तुम रुको बेटा, टेस्ट में मैं बताऊंगा तो आने दो, अभी टेस्ट आ जाएगा ना। यस, पूरा 1 मार्क कट करूंगा, आधा भी नहीं। 2 इथाइल, फिर उसके बाद में 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई, हाँ हाँ जिंदा हुआ फिर मैं। 4 4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ऐसा उसका नाम है। इसका नाम क्या है? इसमें बेटा कार्बन का नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ये ब्रांच नहीं है। दिस OH इज नॉट इन अ ब्रांच। डन। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। सबसे पहले तो हेक्स एन। अब 3 नंबर पे OH है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन 3 ऑल। 3 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे 2 मिथाइल है, हाँ कि नहीं? तो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 5 5 डाइमिथाइल, 5 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। हाँ चलेगा, बिल्कुल लिख सकते हो। 3 5 5 ट्राइमिथाइल भी लिख सकते हो। 3 5 5 ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल, एक 3 पे 2 5 पे, बिल्कुल चलेगा। सो मैं ये बोल रहा हूं भैया कि ये एकदम सही था। ये ब्रांच में OH आ जाता अगर मैं यहां से नंबरिंग चालू करता। यस, नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको ऐसा कंसीडर नहीं कर सकता। यस, जो नंबरिंग दिया था वो सही था। हाँ, सर वो OH हुआ 3 पे नहीं लगेगा ना, तो वो कार्बन का टेट्राहेड्रल से हो गया। नहीं कहाँ हुआ? वो लगने के बाद हुआ। एक कार्बन, ये ले कार्बन, 1 2 3 4। कौन H? अच्छा, ये H हटाना पड़ेगा मुझे यहां से। ये H एक्स्ट्रा दे दिया बेसिकली मैंने, बाकी सब सही है, आप भी सही हो। मैंने H एक्स्ट्रा लिख दिया था, वहां H नहीं लिखना चाहिए, है ना? वो H को गायब करो। ओके क्या? हाँ, एक मिनट, नंबरिंग तो मैं यहीं से चालू करूंगा क्योंकि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी है मैंने। यहां होता, इधर होता, और ये कहा? यहां। अरे ये वो कैसा समझेगा मेरे को? अच्छे से बोल। देख, ये वाला यहां भेज दू, हाँ ये इधर ही, C2H5 को ये वाले CH3 की जगह, यानी और इसके ऊपर। अच्छा, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो बस ये दोनों आप इंटरचेंज कर रहे हो, है कि नहीं? करेक्ट ना? ये दोनों इंटरचेंज कर रही है ना मैडम? हाँ, क्लास के बाद बताता हूँ। अरे आप मुझे ड्रॉ करके बता दो, डोंट वरी, डोंट वरी, रिलैक्स। इतने तो कर लो पहले। फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप है क्या? है कि नहीं है? ये यहां CHO और ये यहां CHO, ऐसा कैसा? है ना, दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए क्या? ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। CH2 CHO, तो मैं इसको लिखता हूं C, है ना?
कैसा आता है CHO? एक हाइड्रोजन और कार्बन, ओके ना। ये CHO हो गया, ये कार्बन हो गया, अरे हाँ कि नहीं, ये वाला, और इसको 2 हाइड्रोजन है CH2, ये आ गया CH2, फिर ये नीचे वाला CH3, यस, फिर इधर CH2, ये CH3 है ना, 1 2, गलत नहीं हो गया ये CH3, इसको 3 हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं, है ना, H डबल बॉन्ड O, देखो इसको 3 हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, 3 4 5 थोड़ी ना वैलेंसी है उसकी, यस और नो, तो सरासर गलत क्वेश्चन है ये। अरे समझ में आया ना बच्चों को, तो काट दो उसको, फालतू है। यहां आ जाओ, कीटोन आ गया फिर से, सी दिस, कीटोन 2 नंबर पे है, हाँ कि नहीं, इधर से चालू किया, और 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट एन 2 ऑन, है ना, पेंटेन 2 ऑन, बोलो ठीक, पेंटेन ऑन, पेंटेन 2 ऑन, मैं बोल रहा हूं ये लिखा तो भी चलता, क्यों, पेंट, अरे पेंटेन 2 ऑन। चलो लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे होमवर्क है, बहुत सारे, स्लाइड नंबर 26 से 37 होमवर्क, एंड हर स्लाइड पे 2 सवाल है तो 24 क्वेश्चंस मोटा मोटा होमवर्क, और ये कंप्लीट करके लाना है बच्चों को, ओके क्या, IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर करो अच्छे से। ओइक एसिड है ये तो, COOH दिखा क्या, अरे दिखा क्या, COOH, ओइक एसिड, तो कहां से चालू करें, ये ऑब्वियसली यहां से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांच में नहीं आ सकता, है ना, तो देखो कार्बन यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5, जैसे ही मैं इसको 5 ले लू ये ब्रांच में आ गया, हाँ कि नहीं, फिर से बता देता हूं, वापस ध्यान से देखो, ये 2 3, ये 1 2 3, और इसको COOH, फाइन, यहां से शुरू किया, CH C2H5, बोलो ठीक। अगर बेटा मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लू, इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, लिख के दे रहा हूं, इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, देन फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के ऊपर आ गया, देन दिस बिकम्स माय ब्रांच, जो कि नहीं चलता जो कि नहीं चलेगा, इसलिए यहां से शुरू करना पड़ेगा, समझ में आया, और 1 2 3 4, 4 है, तो 4 यानी क्या हो गया, ब्यूट एन ओइक एसिड, 1 लिखोगे तो भी चलेगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, अगर नहीं लिखा है एग्जाम में तो समझ लेना 1 पे है, ओके क्या, सबको समझा क्या, यस, अच्छा, अगर ऐसा हो जाए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड O, और क्या, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O, 2 3 4, क्या 2 इथाइल, अच्छा अच्छा, ये रह गया, ओके, 2 इथाइल, ब्रांच है ना यहाँ पे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन 2 नंबर पे इथाइल है, बोलो फाइन, ठीक है ना, ओके, देखो ये ऐसा है, अगर या इधर दे दूं मैं उसको तो भी चलेगा, डबल बॉन्ड O और OH, ठीक, अब ये जो 5 आ गए क्या, डबल बॉन्ड O OH, यानी दिस, ये कॉर्नर में ही रहेगा हमेशा, दिस हैज टू बी इन द कॉर्नर, बीच में वैसे ही नहीं आ सकता, कभी भी ब्रांच के ऊपर ये आ ही नहीं सकता, ओइक एसिड, तो ओइक को तो भैया आपको कॉर्नर में ही लेना पड़ेगा, हमेशा बना के देख लो, बनता ही नहीं है, तो इसको आपको नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप दे करके चालू करना होगा, चलो ओके क्या, आएगा नहीं, 2 मिनट में वो भी बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस लिख करके बताऊंगा,
बट बिल्कुल भी नहीं आएगा, गलती से भी नहीं आएगा, वो सिलेबस में ही नहीं आएगा। अब यहां से चालू होता है, 18 क्वेश्चंस मैंने करा है, अब 18 क्वेश्चंस आप करो। यस, एंड दैट इज योर होमवर्क। अब मैं लास्ट टॉपिक ले लेता हूं आज के लिए। यस, आइसोमर्स। आइसोमर्स तो आर कंपाउंड्स। हाँ, सर वो क्या बोलते हैं, वो नेम दे देते, फिर स्ट्रक्चर भी बनाने आता है ना? हाँ बोला तो था मैंने थोड़ी देर पहले, तब नींद लग गई थी क्या। ये नाम देंगे, बोलेंगे स्ट्रक्चर बना के दो। यस, तो जैसे आपको दिया पेंटेन टू ऑन, प्लीज ध्यान से समझ लो एक बार। इन दैट केस सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, हमने बोला अच्छा इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ओके। फिर पेंट देखो, अच्छा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले पेंट देखो, यस फंक्शनल ग्रुप, और फिर नेम, फर्स्ट नेम। फिर मिडिल नेम देखो, एन, अच्छा एन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 2 नंबर पे कीटोन है, यानी 2 नंबर पे कीटोन, बाकी सब जगह पर हाइड्रोजन चिपका दो। यस, सबसे इंपॉर्टेंट, यस कौन से, ये वाला लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहां मत देखो, यहां देखो ना। सबसे पहले हम देखते हैं इन दिस सिनारियो, फंक्शनल ग्रुप है 1 नंबर पे, और उसका नाम देखते हैं प्रॉप। बढ़िया, तो प्रॉप यानी 3, 1 2 3, और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा दो, डन। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 2 मिथाइल, तो यहां से चालू होगा 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल लगा दिया मैंने, CH3, और बाकी सबकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी करो। इधर भी आएगा क्या, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो आपको नाम देते हैं, उस पे से आपको कंपाउंड भी बनाना पड़ता है। कोई दिक्कत, सारे बच्चे समझे, बढ़िया। आइसोमर्स, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर formula but different but structural formula। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट फॉर्मूला सेम होता है। चल पहला एग्जांपल 2 से 3 एग्जांपल लिख करके देता हूं, और इसका सबसे डेंजर टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले आप बनाओ, बाद में हम नंबर ऑफ कितने कंपाउंड्स बनेंगे उसका फॉर्मूला दे देंगे। बट एक नाम देते हैं आपको, बोलते हैं ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ दिस, जितने भी आइसोमर्स है उतने ड्रॉ करके दे दो हमको। तो हम सिंपल छोटा सा पहले लेते हैं ब्यूटेन, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सबसे पहले ब्यूट, तो 4 कार्बन है, एन तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये लो। यस, ये मैंने पहले भी सिखाया था, बोलो कितना, C4H10। इसके और दूसरे आइसोमर्स बताए जाए, तो हमने बोला ये फॉर्मूला होना चाहिए। एक काम करते हैं, ये हो गए 3 कार्बन, चौथा कार्बन नीचे लगा दिया, देखो तो बनेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बन गया। तो ये हो गया C4H10। इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके क्या, अभी तो इतना किया, 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल है प्रोपेन। बोथ आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स होते हैं, फिलहाल स्ट्रक्चर अलग है, तो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और एक लेते हैं पेंटेन, हाँ पेंटेन, तो पेंटेन बनाते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया पहला, क्या हुआ, अच्छा एक छूट गया, 4, बोलो फाइन, ठीक है। दूसरा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, यस अच्छा फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला बोल दो, C5H12, C5H12। अब C5H12 का और बनाना है,
तो मैं 4 कार्बन लेता हूं, कैसे कैसे बना रहे देखते जाओ, और 2 नंबर पे ब्रांच लगा दो। यहां पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डन। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो फाइन। एक और बनता है, 1 2 3 4 कार्बन 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 कार्बन, चेक। यस, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C4H12, 3 आइसोमर्स बनते हैं इसके, ठीक है ना। 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, नाम अलग। इसका नाम क्या है? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ऐसा नाम है। सो 3 different structures having same molecular formula but different structural formulas are called as isomers of each other. Clear? अब ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। अब होता है पोजीशन आइसोमर्स, बॉन्ड का पोजीशन बदल देता है। एग्जांपल, बोलो इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। अच्छा, अच्छा बाय द वे ये भी फॉर्मूला भी लिखो, C4H8, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। इसको देखना, 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो इसका फॉर्मूला भी है C4H8, बट इसका नाम है ब्यूट 2 इन। Position isomers of each other because the position of the bond has changed. Position of bond 1 पे है, 2 पे है, तो यहां पर position of bond, position of bond change हो गया, तो they are called as position isomers of each other, और कुछ नहीं। इजी है, सिंपल। पोजिशन आइसोमर्स में कुछ खास नहीं होता। ओके, फिर होता है फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। OH, OH, ठीक है। फॉर्मूला देखो इसका क्या है, 4 8 9, C4H9OH, C4H9OH। इसका देखो C4H9OH, लेकिन इसका नाम क्या है? ब्यूट एन 1 ऑल। ओके, क्या ब्यूटेन 1 ऑल, ये है ब्यूट एन 2 ऑल। यस, ब्यूट एन 2 ऑल, functional isomers of each other. The position of functional group has changed. Position of functional group change हो गया, तो इसको हम बोलेंगे functional isomers of each other. इसको हम, हाँ, दूसरे वाले में 10 है, 10 हुए, कुछ गलत किया या 10 हो गए? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। 4 5 6 7 8 9, सर दोनों साइड पे 3 3 और बीच में 4 है। 4 का है, 3 है ना बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर है? ये OH को नहीं गिनने का, ये OH तो इधर आ गया ना, तो 9 ही है, तो दे आर कॉल्ड एज पोजिशन आइसोमर, सॉरी फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन है, तो दोनों भी पोजिशन आइसोमर, ये भी पोजिशन आइसोमर है, ये भी पोजिशन आइसोमर है, बट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, यहाँ पोजिशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो रहा है। और ये नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो आपको एक कोई भी कंपाउंड देगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा हेक्स देगा, ज्यादा से ज्यादा हेक्स देगा, और कोई नहीं, तो इतने रट लो। बोलो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स है? 2। पेंटेन के
3, आइसोमर 1, 2 एंड पेंटेन का 3, और हेक्सेन के कितने होंगे? 4। तो खत्म है, हेक्सेन के 4 आइसोमर्स है। हेक्सेन के आइसोमर्स बनाओ, होमवर्क। यस, 4 हेक्सेन के आइसोमर्स बना करके बताओ। यू ड्रॉ एंड सी कितने आइसोमर्स बनते हैं। बोलो ओके है क्या? ये था आइसोमर्स। यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक खत्म होता है। आईयूपीएसी, नोमेनक्यूलेचर, बेसिक्स क्या होते हैं, क्यू फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ है ना। यहां से आगे चालू होंगे रिएक्शंस, कि भैया एल्केन कैसे रिएक्ट करते हैं, एल्कीन्स कैसे करते हैं, एल्काइंस कैसे करते हैं, क्या क्या फंडा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। प्लीज होमवर्क कंप्लीट करो। जितने क्वेश्चंस दिए हैं आपके बुक्स में है नहीं इतने क्वेश्चंस, ये कंसाइज के क्वेश्चंस है, दलाल में वगैरह है नहीं, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, 4-4 सवाल है, बट एग्जाम में ये सब आएंगे, तो प्लीज कंप्लीट करो। आइसोमर्स पढ़ो, होमोलॉगस सीरीज पढ़ो, क्या होता है सब कुछ। कल हम रिएक्शंस करेंगे, सिंपल सिंपल। वन मोर सेशन, शायद रिएक्शंस खत्म हो जाए सर। वेरी सर इजी, कल भी रिएक्शन में भी मैकेनिज्म समझना होगा। शेड्यूल आएगा बेटा, अच्छा डोंट ठीक है। वरी। यस, चलो लेट्स एंड इट, और विल सी यू टुमारो। बाय बाय।